नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार में और आपको बता दें कि कल होलिका का दहन है। किस तरह से जो है इसकी तैयारी करें, क्या कुछ विशेष पूजा इस दौरान करें और विशेष पूजा करते समय क्या क्या सामग्री का उपयोग करें, क्या महत्ता है पूजा पाठ करने की, किस तरह से जो तमाम पूजा की जाती है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जो है वरिष्ठ ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद कौशिक, भारतीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र हिसार। जी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो रविवार 24 मार्च को होलिका पर्व है, तो होलिका पर्व सतयुग से ही बनाया जा रहा है। कुछ लोग युग मानते हैं कि यह तो अभी चालू हुआ है, तो यह तो युगों से चल रहा है। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और उस राक्षस ने मतलब भगवान की पूजा की बजाय वो कहने लगा मेरी पूजा करो, वो भगवान विरोधी हो गया। तो प्रहलाद जो उसका पुत्र था वो भगवान विष्णु का भगत था। तो भगवान विष्णु का भगत था, तो वो भगवान विष्णु का बार बार स्मरण और पूजा नाम लेता था। तो पिता और पुत्र में भी युद्ध हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने की जो बहन होलिका थी ना, तो होलिका प्रहलाद को लेकर के और क्या है कि अग्नि में कूद गई। तो अग्नि में कूदने से भी प्रहलाद मर जाएगा और भाई का विरोध भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि प्रहलाद जी बच गए। जी प्रहलाद जी बच गए, भगवान विष्णु ने उनको बचा लिया। तो धर्म की रक्षा स्थापना के लिए और पाप का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाया था। तो अब इसका होलिका पर्व का मनाने की विधि, इसके अंदर क्या है कि पूजन सामग्री के अंदर जो भी अपने घर में मिष्ठान बनाएं वो भगवान को चढ़ाएं, या नारियल, थोड़ा सामने देख के बता जी। हाँ, या नारियल या कोई भी मतलब पवित्र खाने पीने की वस्तु भगवान विष्णु को मतलब होलिका पर चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। कुछ औरतें होलिका की पूजन करते हैं। होलिका तो एक राक्षसी थी, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो इसी प्रकार अब होलिका दहन का समय, वैसे तो होलिका भद्रा रात्रि 11:13 तक भद्रिका है, उसके बाद में होलिका दहन होना चाहिए। लेकिन कई समाज के अंदर कई जगह या शहरों में, गांवों में तो करते हैं लोग, लेकिन शहरों में यदि नहीं कर पाते ना, तो वो शाम को 6:34 से 7:54 पता है, 6:34 से 7:54 तक मतलब शाम को होलिका दहन कर सकते हैं। जी अगर बातचीत की जाए होलिका दहन की, तो क्या क्या सामग्री पूजा की इसमें उपयोग होती है और किस समय जो है जो इसकी पूजा पाठ है वो करनी चाहिए? जब होलिका का दहन करने का समय जिस टाइम करो उसी टाइम मतलब क्या है कि होलिका का पूजन करना चाहिए। इसमें नारियल, घी, हलवा या अन्य कोई भी मिठाई सामग्री वगैरह भगवान विष्णु को आप चढ़ा सकते हो। जी अच्छा, इसके अलावा बातचीत की जाए होलिका दहन की, तो क्या क्या इसमें जो है किस तरह से दहन, आपने शुभ मुहूर्त तो बता दिया किस समय करे, और ये जो होलिका दहन है किस राशि वालों के लिए इस बार जो है खास रहने वाली है और किस तरह से इसे आप जो देखते हैं? देखो, यह पूर्वा फाल्गुना उत्तरा फाल्गुना नक्षत्र में होलिका है, तो यह सिंह राशि वालों को विशेष फलदायी है। तो कैसे वो किस तरह से इस जो है मौके पर जो है वो लाभ उठा सकते हैं? वो होलिका पर आए और भगवान को भोग लगाएं तो उन पर विशेष भगवान की कृपा होगी। और बाकी राशियों के लिए सामान्य है। अच्छा, बाकी राशियों के लिए सभी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंह राशि को विशेष फलदायी है। जी अगर बातचीत की जाए होलिका दहन की, तो इसमें जैसे कि उपले वगैरह की भी जो है मालाएं वगैरह बनाते हैं, उसका क्या महत्व है, किस तरह से जो है वो क्या है, होलिका को दहन के लिए उपले बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, होलिका को जलाने के लिए यानी दहन करने के लिए जलाए जाते हैं। और होलिका पापिनी थी, तो पाप का अंत करने के लिए एक यज्ञ होता है। होलिका दहन एक यज्ञ होता है, एक सामाजिक यज्ञ है।
पाप का अंत और पुण्य की स्थापना के लिए। तो मतलब जो मतलब औरतें श्रेष्ठ हैं, जिनका चरित्र ठीक है, और उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो कलयुग के अंदर क्या है कि लोगों के चरित्र ठीक नहीं होते, इसलिए भगवान विष्णु भी कुपित हो जाते हैं। तो मतलब सभी परिवार के अंदर, समाज के अंदर इकट्ठे होकर के होलिका का जो दहन करते हैं ना, तो उसके अंदर गांव या शहर में जहाँ भी मोहल्ले में होलिका दहन करते हैं, तो होलिका का मतलब पाप का अंत है, भगवान विष्णु की जय। तो इसमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वैसे दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि होलिका एक आप बता रहे थे कि राक्षस नहीं थी, जिस तरह से आप कहते हैं, लेकिन पूजा आम जो लोग हैं वो होलिका की करते हैं। इस तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, अमूमन औरतों को पता नहीं होता, वो होलिका की पूजा करते हैं। होलिका तो एक राक्षसी थी, होलिका को जलाया जाता है, होलिका को जलाया जाता है, होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कलयुग के अंदर क्या है कि इतिहासों का ज्ञान नहीं होने से समाज के अंदर ज्ञान का लोप हो जाता है, तो वो लोग होलिका की पूजा करने लग जाते हैं। तो होलिका तो एक राक्षसी थी, तो उसको जलाने के लिए उपले वगैरह जलाए जाते हैं और ये पर्व मनाया जाता है। यानी धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है, यानी धर्म की स्थापना की दी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा तदा अहम अवतरस्यामि विनश्यति दुष्कृतम, कि मैं पापों का नाश करने के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। तो भगवान मतलब बार बार संसार में जब भी अनाचार व विचार फैल जाता है, तो उसको शांत करने के लिए भगवान मतलब पाप का नाश करते हैं। अच्छा, और किस तरह से क्या सावधानी रखे जब वो पूजा जो है महिलाएं पूजा करे? इस दौरान क्या व्रत वगैरह भी रख सकते हैं? इस दौरान क्या व्रत का क्या महत्व? अब कई औरतें जैसे क्या है कि जैसे विष्णु पूर्णिमासी का या सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करते हैं। तो व्रत करने का फल होता है कि जो औरतें होलिका या सत्यनारायण भगवान का जो मतलब व्रत करते हैं, तो वो धनवान, सौभाग्यशाली और सदा मतलब श्रेष्ठ बनी रहते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होती हैं। अच्छा, तो किस तरह से क्या व्रत में क्या क्या सावधानी रखें महिलाएं जब कल व्रत रखें? जो औरतें व्रत रखें वो विष्णु भगवान की कथा सुने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और यथा योग्य जो ब्राह्मण को दक्षिणा दें, और शाम को होलिका पाठ वगैरह भी करे। किस तरह से क्या वो विष्णु कथा ऐसे कुछ भी वो ना, इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा करें ना। अच्छा, सत्यनारायण की कथा करें। तो इसमें जो है होलिका दहन करते समय और क्या कुछ सावधानी रखे? और शुभ मुहूर्त आप एक बार फिर से जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? जो शुभ मुहूर्त है वैसे तो रात्रि 11:13 को भद्रा खत्म होती है, तब करना चाहिए। लेकिन यदि कोई जल्दी करना चाहे तो शाम को भद्रा के पुछ काल में कर सकते हैं, यानी 6:34 से 7:34 शाम तक मतलब होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि वो भद्रिका के पुछ काल में, इसमें दोष नहीं लगता। और कुछ हमारे दर्शकों को आप जानकारी देना चाहेंगे कि क्या महत्व है होलिका का इस बार जो है? यह जो होलिका उत्तरा फाल्गुना नक्षत्र और रविवार को आने से यह बहुत कम आती है। ऐसी होलिका शुद्ध होली है ये, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र और रविवार को होने से मतलब राजनीतिक रंगों से रंगी होगी ये होली। इस बार जो है राजनीतिक रंग है होली में, वो नजर आएंगे। हाँ, राजनीतिक रंग नजर आएंगे, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप होलिका पर्व में बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल या उदाहरण आप दे पाए? जैसे क्या है कि समाज के अंदर क्या है कि जैसे दो दो होलिकाएं मनाते हैं, भी यह अलग पार्टी की अलग, यानी पार्टियों में जैसे होलिका भी अलग अलग मनाई जाएंगी, यानी मतलब राजनीतिक कारण भी होंगे। मतलब राजनीतिक कारण भी इस बार होली पर है, वो देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं। अब जैसे गांव में एक होलिका होती है, राजनीतिक कारण से दो भी मना सकते हैं मतलब। और कुछ क्या विशेष अगर कुछ बताना चाहे हमारे दर्शकों को होलिका के बारे में, होली के त्योहार के बारे में, इसके बारे में अगर देखो, होलिका भगवान विष्णु का पर्व है और मतलब धर्म की स्थापना के लिए हम मतलब बार बार इस पर्व को मनाते जाते हैं, ताकि हमारे भगवान याद रहे, हम भूल नहीं जाए। तो
इस दिन क्या है कि मतलब यह मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र बोलना चाहिए और सभी को प्रेम से गला मिलाना चाहिए, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सभी को गले लगाना चाहिए। यानी ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव सब भूल करके और सबको प्रेम से गले लगाना चाहिए। चलो, ये थे हमारे साथ जोशी राजेंद्र प्रसाद जी, जो जानकारी दे रहे थे होलिका त्योहार के बारे में, किस तरह से मनाए, किस तरह से पूजा करे और क्या कुछ विशेष पूजा इस दौरान करे और कोई क्या कुछ मान्यता रहती है, अगर कोई व्रत रखता है क्या उनकी इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा कुछ। जो व्रत रखता है वो धन धान्य संपन्न, दीर्घायु और मतलब लक्ष्मी युक्त और कीर्ति युक्त होता है, मतलब 100 साल की आयु जीता है यदि भगवान विष्णु का जो व्रत कर लेता है होलिका को। तो इस होलिका में पूर्णायु जो होगा वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। औरतें वो सौभाग्यशाली रहेंगी, यानी पतिव्रता धर्म उनका खड़ा रहेगा। क्या क्या जो है महिलाओं के साथ जो आदमी है, जो जेंट्स है, जो युवा है, वो भी रख सकते हैं, लड़के? देखो, भगवान विष्णु का पर्व है ये, इसमें कोई रख सकता है, लेकिन बच्चों को तो, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आजकल, इतना नॉलेज कहाँ है, समाज में इतना प्रचार नहीं है, लेकिन कम से कम जो गृहस्थी को दान किए हुए हैं तो वो उनको व्रत रखना चाहिए भगवान विष्णु का। इससे सभी का मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। और एक व्रत करने से गांव के अंदर एक भी व्रत करा सारे गांव पर असर पड़ेगा उसका। अच्छा, मतलब गांव के अंदर एक भी आदमी व्रत करेगा उसका पूरे गांव पर या समाज पर असर पड़ेगा। होलिका दहन के दौरान जो है महिलाएं जो है जो मालाएं उपलोह की है वो डालती है, उस दौरान कोई मंत्र का जाप करे या ऐसा कोई मंत्र है कोई जो विशेष? हाँ, वो उपलों वगैरह को औरतें डालती है ना, तो वो ओम भगवते वासुदेवाय में यह मंत्र बोल करके डालें। कितनी बार डालेंगे? मतलब 11 या एक बार या 11 बार ऐसे मन में उच्चारण? हाँ, मन में उच्चारण करें ओम भगवते वासुदेवाय में। और कोई मंत्र नहीं जानता हो तो ओम विष्णुवाय में। चलो, ये थे जोशी राजेंद्र प्रसाद जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से है होलिका का त्योहार मनाए, कैसे पूजा करे, क्या कुछ सावधानियां रखे। और इन्होंने बताया कि जो इस दौरान होलिका के दिन जो है, होली वाले दिन जो व्रत महिलाएं रखती है उनकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। देखते रहिए सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।